अभी आप देखिए खाना खाते हैं, हम्म, मान लो गरम गरम खाना है, ठीक है, और गरम गरम चपाती, गरम गरम दाल सब्जी खाई, मुंह में गरम गरम खा रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ले रहे हैं, साथ ही उठा के खीरा ढूंस लेते हैं, ठंडा ठंडा खीरा। अब गरम में ठंडा डालोगे तो वो खाने में तो मजा आता है, लेकिन अंदर तो हमारे ऑर्गन है ना, उनको तो नहीं पता कि ये धर्मेंद्र है, ये यतेंद्र है, इसको खीरा अच्छा लगता है। उसको तो ये पता है कि मैं लीवर हूँ, चाहे वो किसी का भी है। तो खाने में जब हम कुछ गलत मिलाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना कि नुकसान करेगी। अगर आप गरम के साथ ठंडा लोगे, ठंडे के साथ गरम लोगे, आपका खीरा खाने का मन है, आपका सैलड खाने का मन है, आप खाइए, कौन मना करता है। एक प्लेट खीरा बनाइए, काटिए उसको, और खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको खाइए। और फिर एक और करते हैं, बीच में पापड़ भी ठोक लेते हैं, है ना। वो भी करते हैं, फिर कहते हैं सर यहाँ जलन हो रही है। वही, अब पापड़ में मिर्ची, पापड़ में वो क्या होता है, उड़द की दाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन उन चीज़ों को खाने का एक अलग अलग सिस्टम है कि भाई जैसे हम मेहमान आते हैं, या होटल में जाओ किसी में, वो क्या करते हैं, पहले सैलड रख जाएंगे कि आदमी सैलड खा ले। सैलड खाने के बाद उसको, तब तक उसका खाने का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, खाना आ जाता है, फिर वो खाना खा ले। और खाना खाने के बाद उसको साथ में पापड़ देते हैं। और ये एक मतलब खास चीज़ें जो है मैं बताता रहता हूँ रसोई में क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तंदुरुस्त लोग हैं, वो कुछ भी खाएं चलता है। अब मान लो किसी को गठिए की बीमारी हो गई, किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को घुटनों में गैप हो गया, लीवर की बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, अब वो अगर चावल खाता है, चावल खाते खाते साथ में रोटी खाता है, तो फंसेगा। 15-20 मिनट में उसका शरीर दुखेगा, समझ उसको आएगा नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चावल और रोटी का मेल ही नहीं है ना। तो उसने खा लिया, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लेकिन जब हम उसको बताते हैं तो वो कहता है हाँ सर ये तो हुआ था, अभी मेरा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद चावल और रोटी इकट्ठे खा के देखना ना, मजा आएगा। अगर बीमारी है तो, अगर बीमारी नहीं है जो मर्जी खाओ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि फिर भी अगर आप परहेज रखोगे तो बीमारी होगी ही नहीं। ध्यान रखो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं। दूध है, दूध के साथ कोई नमक वाली चीज़ ना खाओ। लोग क्या करेंगे, पकौड़े खाएंगे गरम गरम, साथ में दूध पीते हैं, बाद में कहते हैं सर स्किन के ऊपर सफेद सफेद दाने से पता नहीं क्यों हो गए। मैं तो कुछ, अरे भाई होंगे, जब एंटी फूड लोगे तो स्किन पे फुलवैरी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब क्या करें, रसोई तो भाई आपकी है, किचन तो उसको आपने बनाया है। अब उसमें किचकिच हो रही है, कचरा भर दिया आपने, तो उसको सफाई करो। सबसे पहले उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीज़ें ला के रखो, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। ये जो नुस्खा मैंने बोला है ना, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का, ये भाई साहब थायराइड की बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप सौंठ, ये अपना सौंठ, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, सौंठ जिस अदरक सूखा हुआ, सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल, जो ऐसे लंबे लंबे मग होते हैं वो वाला, इन तीनों चीज़ों का अगर मिला के आप पाउडर बना के रखते हो, दिन में 2-3 बार चुटकी भर पाउडर मुंह में रख के चूसने की आदत डाल लोगे ना, तो जिंदगी में आपको फैट नहीं बढ़ेगा और आपको थायराइड तंग नहीं करेगा। अगर थायराइड की गोली आप 100 मिलीग्राम की भी खाते हो, 50 मिलीग्राम की भी खाते हो, तो 100 दिन लगातार इस चूरन को टेस्ट कीजिए, उसके बाद थायराइड चेक कराइए, नॉर्मल होगा, गोली की मात्रा कम हो जाएगी। और एक बात नोट कर लो कि थायराइड की गोली जीवन भर नहीं छूटती, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है, और इन चीज़ों को लेने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना बनता है।